देखने वाले हैं एक और टॉपिक आपका नेशनलिज्म इन यूरोप का। इस टॉपिक में क्या है, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स के बारे में बता रखा है। आपको पूरे यूरोप की बात करी जा रही है, इसमें कोई फ्रेंच नहीं, कोई जर्मन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरे पूरे यूरोप में क्या चल रहा था वो बताया जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपको एज अ सोशल कंडीशन भी पूछ सकता है कि मिड 18th सेंचुरी में सोशल कंडीशन कैसी थी। ठीक है, बाकी इनके बीच में डिफरेंसेस भी पूछ सकता है। डिफरेंस का वैसे उतना पॉइंट नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि इसके गिन के 2 पॉइंट्स बनेंगे और इसके 5 पॉइंट है, तो वो नहीं पूछा जाएगा, बट सोशल कंडीशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एरिस्टोक्रेट्स की बात करते हैं। देखो, एरिस्टोक्रेट्स एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली आप ऐसा समझो, अभी के टाइम पे जो अमीर लोग हैं, है ना, उनको लेकर के आप अगर ये से पढ़ोगे तो आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे। यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे मतलब क्या है? देखो, जो पीजेंट्स थे वो इतने यूनाइटेड नहीं थे आपस में, है ना, ज़्यादा भाईचारा नहीं था उनके आपस में। लेकिन जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो ज़रूर यूनाइट थे। क्यों? क्योंकि भाई आदमी यूनाइट क्यों होता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमारे जैसे लोग हैं। एरिस्टोक्रेट सारे अमीर, तो सारे के सारे यूनाइटेड रहते थे। ठीक है, दूसरी चीज, दे स्पोक फ्रेंच for their डिप्लोमेसी। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज वो अब मैं एक बात बताऊँ, यूरोप में जैसे हमारे इंडिया में क्या है, नो डाउट हिंदी सबको आती है, हिंदी सबको ही बोलता है, बट अगर आप किसी बड़ी पार्टी में जाओ या आपने कभी वीडियो भी देखा हो यूट्यूब पे, बड़े बड़े जो स्लेब्स होते हैं, या आपने कभी बड़े बड़े लोगों को, जो अमीर लोग होते हैं उनको देखा होगा, तो मोस्टली पार्टीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर इंटरव्यूज़ भी आपने देखे होंगे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही देते हैं मोस्ट ऑफ द। कहीं बाहर जाते हैं तो भी वो इंग्लिश, चलो बाहर तो चलो इंग्लिश ही बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट इंडिया में भी रह करके वो इंग्लिश ही बोलते हैं। मतलब वो अपनी डिप्लोमेसी को दिखा रहे हैं। अपनी डिप्लोमेसी मतलब अपने आप को एक ऊंचा दिखाने के लिए इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा ही हिंदी बोलता है तो हम लोग सोचते हैं ना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या ऐसा कुछ, है ना, और कोई इंग्लिश बोलते फराटे वाली तो हम सोचते हैं अरे यार ये पढ़ा लिखा, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना, ठीक है, भले उसे कुछ आता हो ना आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यूरोप में भी। यूरोप में लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं अपनी डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर फ्रेंच हम बोलेंगे तो हमारा ज़्यादा, वो कहते हैं ना, वट पड़ेगा। वही, उसके बाद तीसरी चीज़, मैरिज टाइज बिटवीन, मतलब बिटवीन ईच अदर, मैरिज टाइज ईच अदर में ही, मतलब एक दूसरे में ही मैरिजेस हो जाती थी, शादियाँ हो जाती थी। जाहिर सी बात है यार, अभी के ज़माने में भी आप देखोगे तो कोई भी इंसान कोई अगर अमीर है तो जाहिर सी बात है किसी गरीब घर में शादी नहीं करेगा, एक कॉमन है। हाँ, गरीब वाला अमीर के घर में कर सकता है, नो डाउट, बट अमीर वाला तो गरीब के घर में नहीं करने वाला। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी बता रखा है। चौथी चीज़, ओन्ड estates in the countryside and townhouses. टाउन हाउसेस और ईस्टेट्स का क्या मतलब है? ईस्टेट्स मतलब संपत्ति एक तरीके से, जमीनें एक तरीके से।
गांव में ज़मीनें हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा, और दूसरी चीज़ ये इनके पास टाउन हाउसेस है, मतलब शहरों में घर हैं अच्छे खासे, ठीक है। पांचवी चीज़ एंड द लास्ट इज स्मॉल ग्रुप, या आप कह सकते हो माइनॉरिटी, मतलब ये लोग माइनॉरिटी में थे, कम थे एज कंपेयर टू पीजेंट्स, ये लोग कम थे। अब यही अगर हम बात करें पीजेंट्स की, इनमें सिर्फ दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये मेजॉरिटी में थे, ये माइनॉरिटी में थे, ये मेजॉरिटी में आ गए, ठीक है। तो मेजॉरिटी, अब इसमें इस दो पॉइंट में, इसमें दो और पॉइंट आप सब पॉइंट कह सकते हो इनके, एक तो आपको वेस्ट की बात करी जा रही है और एक आपको सेंट्रल और ईस्टर्न की बात करी जा रही है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न, ठीक है। वेस्ट में क्या है, टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स है, मतलब छोटी मोटी ज़मीनें हैं जिनके पास, वो स्मॉल ओनर्स हो गए। टेनेंट्स जिन्होंने जो है क्या कहते हैं किराए पे ज़मीनें लेकर के फार्म कर रहे हैं, मतलब उसमें खेती कर रहे हैं, तो फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर, ठीक है। और सेंट्रल और ईस्टर्न में क्या हो रखा है, कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स, सर्फ्स मतलब आप ऐसे ही कह सकते हो कि वही ज़मीन लेकर के उस पर खेती कर रहे हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ है। तो ये केस है पीजेंट्स का और ये केस है ऑटोक्रेसी का। इसी दोनों के बीच में एक मिडिल क्लास इमर्ज होती है, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो मिडिल क्लास वो होती है जो एजुकेटेड है। देखो यहाँ पे क्या है, पीजेंट्स आर नॉट एजुकेटेड एंड दे हैड नो मनी। ऑटोक्रेट्स एजुकेटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इनके पास सिर्फ पैसे हैं। मिडिल क्लास के पास एजुकेशन भी है और उनके पास पैसे भी हैं। जैसे जो भी हमारे अपनी सोसाइटी में आप देख लो, इंडिया में ही देख लो, तो जितने लॉयर्स हैं, जितने क्लर्क्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ मिडिल क्लास। वहीं पे बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, ठीक है। तो इस यूरोप के केस को आप इंडिया के केस से कंपेयर करके देख सकते हो। अब हम न्यू मिडिल क्लास को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।